हाँ तो बेटा, आज की जो वीडियो है हमारी, वो हमारी टॉपिक के ऊपर होगी बोर्स पोस्टुलेट या फिर बोर्स एटॉमिक मॉडल। बेटा बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है वो हमारा बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाने वाला बहुत कॉमन क्वेश्चन है। यहाँ से एक ना एक पोस्टुलेट हमारा हर बार निकल के आता ही है। उसमें बेटा हमारे 3 पोस्टुलेट दिए थे, हमको तीनों पोस्टुलेट की 1 बाय 1 स्टडी करनी है। वो हम कैसे करेंगे वो चीज आप देखिए। तो बेटा हमारा बोर्ड का पहला पोस्टुलेट क्या कहता है बेटा? बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट। बेटा बोर्ड के फर्स्ट पोस्टुलेट में हमारा जो कंक्लूजन क्या निकल के आया था? अकॉर्डिंग टू बोर्ड द एंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज of the atom is concentrated in the center of atom. This central core is called न्यूक्लियस। यानी कि बेटा सबसे पहले हम अपने इन 2 लाइन्स को कवर अप करते हैं। इसमें क्या कहा गया था बेटा? हमारा अकॉर्डिंग टू बोर द एंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ एटम। यानी कि बेटा जो सारा की सारा मास होता है हमारे एटम का और सारा की सारा जो पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा वो हमारा कंसंट्रेट रहता है। और कंसंट्रेट कहां रहता है? सेंटर में। किसका सेंटर बेटा? एटम का सेंटर। दिस सेंट्रल कोर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और ये जो आपकी सेंट्रल कोर बेटा जहां पर आपका सारा की सारा पॉजिटिव चार्ज और आपका मास जो कंसंट्रेटेड रहता है बेटा, उसको नाम दिया गया था न्यूक्लियस का। अब बेटा न्यूक्लियस में क्या था हमारा? द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द electrons to revolve around the nucleus is provided by the electrostatic force of attraction between electrons and nucleus। बेटा आप सबको पता है कि हमारा जो एटम होता है, एटम के बीच में हमारा न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिटल्स के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। और बेटा हमारे किसी भी चीज के रिवॉल्व करने के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। तो बेटा हमारा यहाँ भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, लेकिन यहां हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स को रिप्लेस करता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। यानी कि बेटा न्यूक्लियस और हमारे इलेक्ट्रॉन के बीच में जो हमारा कूलॉम्स फोर्स लगेगा, कूलॉम्स फोर्स हमारे किसको रिप्लेस कर देता है बेटा? कूलॉम्स फोर्स हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स को रिप्लेस कर देता है। दैट मींस क्या होता है बेटा? हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो जाती है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। और बेटा हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो दोनों बराबर होते हैं। दैट मींस हमारा k e²/r²। और बेटा इसको लिया जाता है आपका mv²/r इज इक्वल टू k ze²/r। बेटा z लिया है हमने एटॉमिक नंबर के लिए। तो बेटा हमारा इसमें जो मेन हमको कंक्लूजन देखना है वो यही देखना है कि हमारा जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है किसी भी एटम के अंदर अकॉर्डिंग टू बोर, वो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है। अब बेटा इसी तरह से हम चलेंगे अपने सेकंड पोस्टुलेट की तरफ। बेटा हमारा सेकंड पोस्टुलेट क्या होता है? हम देखेंगे बेटा अपना सेकंड पोस्टुलेट।
सेकंड पोस्टुलेट में कहा था बेटा बोर ने हमारे ने कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी स्टेशनरी ऑर्बिट में, किसका, हमारे इलेक्ट्रॉन का, वो हमारा एंगुलर मोमेंटम बेटा इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन में 2 पाई के बराबर होता है, यानी कि द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट is equal to the integral multiple of h अपॉन में 2 पाई। मतलब क्या होता है बेटा, हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होता है, आप सब जानते हैं एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, यानी कि सबसे पहले देखते हैं हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है बेटा, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटेग्रल, इंटीजर को किससे लिखते हैं बेटा, इंटीजर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटेग्रल मल्टीपल मल्टीपल यानी कि मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई, h अपॉन में 2 पाई का मल्टीप्लाई। दैट मींस हमारा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हमारे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बेटा mvr इज इक्वल टू nh अपॉन में 2 पाई। ये हमारा बेटा सेकंड पोस्टुलेट निकल के आ गया। उसमें हमारा सीधा सीधा आपको बात देखनी है, जो कंक्लूजन देखना है हमारा। कंक्लूजन के अंदर हम देखेंगे बेटा एंगुलर मोमेंटम जो होता है हमारा वो इंटेग्रल मल्टीपल के बराबर होता है, और इंटेग्रल मल्टीपल किसका बेटा है, h अपॉन में 2 पाई का। सेम टू सेम बेटा हम अपने तीसरे पोस्टुलेट की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा पोस्टुलेट क्या कहता है बेटा हमारा, बेटा थर्ड पोस्टुलेट हमारा बड़ा ही आसान है। अगर मान लो आपका बेटा ये आपका न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस के आसपास ये आपने ऑर्बिट्स मान ली, ये हमारे इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट्स है, ये बेटा हमारी आउटर ऑर्बिट्स है, और ये धीरे धीरे हमारी इनर ऑर्बिट्स होती चली जाती है। तो बेटा इसमें होगा क्या हमारा, सबसे पहले वो चीज देखते हैं, अकॉर्डिंग टू वो द एनर्जी इज evolved when the electron jumps from outer orbit to inner orbit। यानी कि बेटा आप सब देखिए हमारी एनर्जी इवॉल्व होगी, यानी कि हमारी एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। एनर्जी हमारे एटम की जो एनर्जी है बेटा, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो हमारी बढ़ती चली जाएगी। कब, जब बेटा हमारा इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से आपकी इनर ऑर्बिट में जंप करके आएगा। यानी कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से अंदर वाली ऑर्बिट में जंप कर जाए तो इसका मतलब है कि बेटा आपकी जो एनर्जी है, एनर्जी क्या होगी बेटा आपकी, इवॉल्व, क्या होगी, इवॉल्व होगी। लेकिन बेटा इफ द इलेक्ट्रॉन जंप्स from inner orbit to outer orbit, then the energy is absorbed। मतलब क्या है बेटा कि अगर हमारा सिंपल सी बात देखनी है, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर वाली ऑर्बिट से अंदर वाले ऑर्बिट में आ जाता है तो हमारी एनर्जी क्या होगी, इवॉल्व। और जो हमारा अगर बेटा इलेक्ट्रॉन हमारा अंदर वाले ऑर्बिट से कहां चला जाता है, बाहर वाले ऑर्बिट में चला जाता है, तो उसका मतलब बेटा हमारी एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब। इसी तरह से बेटा हमारे सारे के सारे जो हमारे बोर के पोस्टुलेट है वो हमने कंप्लीट कर लिए।